जय श्री राम। मैं आज एक बहुत ही बड़े टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जो हमारे समाज के लिए एक कलंक साबित हो रहा है। इसके बारे में जानते सब हैं, लेकिन खुलकर कोई बात नहीं करना चाहता है। वो दहेज प्रथा है। दहेज प्रथा को हम एक तरीके से समझते हैं कि लड़की का पीड़ित होना, कि लड़की को दिक्कत होना, कि लड़की को परेशानी होना, पर हम उस लड़की के परिवार वाले के बारे में नहीं सोचते हैं। जब लड़की परेशान होती है तो उसका परिवार भी दुखी होता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि दहेज प्रथा में सिर्फ लड़की नहीं, लड़की का परिवार भी परेशान होता है। पर हम अगर इसको बहुत गहराई से देखें तो दो तरीके की बातें हमको समझ में आती हैं। कभी कभी कुछ लड़की सही होती हैं, तब ये दहेज प्रथा का केस लगाती हैं, लेकिन कभी कभी लड़की खुद के फ़ायदे के लिए ये दहेज प्रथा का केस लगाती हैं। दो कैटेगरी में इस टॉपिक को हम डिवाइड करते हैं। 100% लड़की नहीं सही होती, 100% लड़के भी सही नहीं होते। पर हम जब दहेज प्रथा किसी पे लगाते हैं तो हम डायरेक्ट ही ये बताने की कोशिश करते हैं कि लड़का या लड़के के घर वाले गलत हैं। एक तो मेरी सोच ये है कि अगर हम किसी के ऊपर दहेज प्रथा का केस लगा है, हम तब तक वो चीज़ें ना सही माने जब तक हमें उस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी ना हो। क्योंकि आजकल जो समाज में चल रहा है वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। क्योंकि आजकल जो लड़कियां हैं अपने खुद के बेनिफिट के लिए, और जो आजकल कुछ लड़के हैं खुद के बेनिफिट के लिए बहुत सी चीज़ें गलत कर रहे हैं। मैं ये नहीं, ना लड़के सही हैं ना लड़की गलत हैं। आज के समाज में जो चल रहा है वो सब अपने खुद के बेनिफिट के लिए चल रहा है। अगर हमें किसी की बात पसंद नहीं आ रही, या हम उससे खुश नहीं हैं, या हमारा रिश्ता ढंग से चल नहीं रहा है, तो या लड़कियां का कुछ XYZ कुछ चल रहा हो कहीं बाहर, वो क्या करती हैं कि सारा बिल लड़कों पे फाड़ देती हैं। लड़कों के साथ क्या चीज़ है, लड़के भी उनको, अगर शादी में उनको कुछ अच्छे गिफ्ट नहीं मिले, उपहार नहीं मिले, तो लड़के उन लड़कियों पर एक प्रेशर बनाते हैं। तो लड़के भी इस चीज़ का बेनिफिट उठा रहे हैं और लड़कियां भी। तो इस समाज में हम कोई नहीं होते सही और गलत बोलने वाले। इस समाज को ज़रूरत है हमारी और खुद की और दूसरों की सोच बदलने की। दूसरों को जज करने की नहीं, सोच बदलने की। अगर हम देखते हैं अपने आसपास कि ऐसा हो रहा है, हम ही जैसे लोग क्या करते हैं, हम बातें बनाने लगते हैं कि अरे ऐसा था वो, अरे वो ऐसी थी। पर कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता कि हम क्यों किसी के बारे में बोल रहे हैं। मेरा बस सबसे यही कहना है कि अगर हम दहेज प्रथा की बात कर रहे हैं तो हर तरीके से, हर पहलू से हमें पता होना चाहिए कि हम ये दूसरे इंसान के साथ सही कर रहे हैं या गलत। क्योंकि जो मैं जितने भी केस अभी देख रही हूँ, दहेज प्रथा के इतने केस मैं आपको फैक्ट बताने जा रही हूँ। 28,000 2020 के केस हैं दहेज प्रथा के, जिसमें बहुत सी लड़कियों ने आत्महत्या की हैं। आत्महत्या इंसान खुद करता है, लेकिन किसी और की वजह से। ये रीज़न काफ़ी नहीं है आत्महत्या करने का, पर करती हैं। मैं उन लड़कियों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ
कि खुद को सक्षम बनाओ, अपनी जान मत गवाओ। इसीलिए हर लड़की को पढ़ना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, अपने हक के लिए बोलना चाहिए। ऐसे मुंह छुपाकर मरना नहीं चाहिए। बहुत सारी दिक्कतें हैं समाज में, अगर हम लड़ेंगे नहीं हम कुछ नहीं कर सकते। पर अगर हम दूसरी तरफ देखें तो लड़के भी कम पीड़ित नहीं हैं। कभी कभी सही लड़कों के ऊपर भी ये केस पड़ जाता है, जिसमें मुझे ये भी दुख होता है कि इतना अच्छा सब कुछ चलने के बाद एकदम से ये क्या हो गया, ये क्यों कर रही है या ये क्यों कर रहा है। ये तो सब बातें हैं, लेकिन हर समय लड़का भी गलत नहीं होता है। तो थोड़ी सोच बदलो, जो भी चीज़ें करो वो सोच समझ के करो, अगर सही है तो करो। आजकल कोर्ट में इतने केस हैं जो सही केस हैं वो तो सुलझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि इतने ज़्यादा केस गलत हैं, जो झूठी रिपोर्ट हैं उनको थोड़ी ख़त्म करो। तब हम सही लोगों को अन्याय से बचा पाएंगे, मुक्त कर पाएंगे, उन्हें न्याय दिला पाएंगे। जब केस इतने ज़्यादा हैं तो उनमें से हम समझ सकते हैं कितने सही हैं कितने गलत। हाँ, मैं मानती हूँ औरतों के ऊपर उत्पीड़न किया जाता है, पर ये उत्पीड़न आदमियों के ऊपर भी करा जा रहा है। हर जगह महिलाएं सही नहीं होती, हर जगह पुरुष सही नहीं होता। हमें ये समझना पड़ेगा, ये हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि हम अगर दहेज प्रथा का केस किसी पे उनको सजा दिला सकें, जो सही हैं उनके साथ सही कर सकें। इसलिए मेरी आप सभी लोगों से विनती है कि दहेज प्रथा को एक हल्का मुद्दा ना लें, क्योंकि इसमें जो लोग पीड़ित हैं उनको सही समय पे न्याय नहीं मिल पाता। मेरी हर व्यक्ति से, हर महिलाओं से, हर पुरुष से, हम जब तक खुद को नहीं बदल पाएंगे, हम जब तक खुद की चीज़ें नहीं समझ पाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरी सभी लोगों से विनती है कि दहेज प्रथा को एक सीरियस टॉपिक लें, और जिसके ऊपर सच में ये चीज़ हो रही है या जो ये चीज़ से पीड़ित है वही कोर्ट में जाए और कोई नहीं, क्योंकि उन लोगों को समय ही नहीं मिलता अपने आप को प्रूफ करने का, क्योंकि इतने केस हैं कोर्ट में कि उनका नंबर बहुत टाइम में आता है। तो सही दहेज प्रथा का केस लगाएं। धन्यवाद।